मेजॉरिटी ऑफ पीपल कि उन्हें पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाई दे नीड न्यूट्रिशन। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन के बच्चे से लेकर कोई भी उम्र क्यों ना हो, जैसे बिना पेट्रोल के डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, वैसे बिना न्यूट्रिशन के शरीर भी चल रहा होगा, बट लेकिन उसको चलने में जो उसकी एनर्जी या जिस तरह से वो होना चाहिए, उस तरह की आवश्यकताओं को आज हमें समझना है और यही हमें लोगों को समझाना है। तो हम जिस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इसमें 3 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आज मैं बात करूंगा। पहला, इग्नोरेंस। लिखिए फटाफट थोड़ा जल्दी से लिखेंगे। डायरी नहीं है तो अपने मोबाइल में आजकल नोटपैड आता है, वहां लिख सकते हैं, बट डायरी है प्रेफरेबली अच्छा। इग्नोरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ा जल्दी बात करते हैं। इग्नोर करना, इग्नोरेंस अनदेखा करना। इग्नोरेंस कहां पे करता है इंसान? देखो कमाल की बात है, हम लोगों को स्पाइरुलिना नोनी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आदमी इग्नोर कर देता है। जब सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है इट इज इंजरियस टू हेल्थ और फिर भी पी रहा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इग्नोरेंस। इग्नोर कर रहा है इंसान, नहीं कर रहा है। सुबह वॉक करना जरूरी है, नहीं करता है, क्या कर रहा है वो? इग्नोर कर रहा है। इग्नोरेंस के कड़ी बहाने इतने खतरनाक है उसके पास, मुझे सुबह ये काम है वो काम है, वो 3600 काम करेगा लेकिन शरीर को इग्नोर करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जिस दिन उसकी जन चेतना में आ जाए, जिस दिन वो अवेकन हो जाए, बौद्ध हो जाए, उसे इस बात का आभास हो जाए कि शरीर तो सबसे कीमती चीज यदि मेरी धरती इस दुनिया में मेरे पास है, वो बच्चे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका पालन पोषण भी आप स्वस्थ शरीर से कर सकते हैं, बेटर हेल्थी बॉडी से कर सकते हैं। यदि किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो बेटर आपका हेल्थ होगा, तभी आप परफॉर्मेंस बेटर दे सकते हैं। यानी कि बिना सेहत के तो आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में स्टैंड यही कर सकते हैं, चाहे आप किसान क्यों ना हो। इवन ए फार्मर, बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में। इतना धूप के अंदर आप देखते हैं, भैया इधर चेयर से फटाफट आज पीछे वाले आगे आ जाओ, फिर आएंगे पीछे कुछ लोग। आ जाओ सर, आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ। मैम आप उधर हो जाइए प्लीज, बैठिए प्लीज, और डायरी पेन निकाल लो। उधर हो जाओ बेटा, जल्दी फटाफट। इनको भी उठा लो आगे, मैं आप आ जाओ बेटा आगे। एक चेयर और खाली है, नरेंद्र जी कम, दोनों इधर हो जाओ। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि सेहत तो हर किसी के क्षेत्र का कार्य है, और इसके प्रति लोगों में पहली जो घंटी है या पहला जो ब्रेकर है वो है इग्नोरेंस। क्या है वो? इग्नोरेंस को कहते हैं अनदेखी करना। पता है बट उसको फॉलो ना करना। जैसे सुबह चलना जरूरी है, नहीं चलने का मतलब इग्नोरेंस है। मेडिटेशन करना आवश्यक है, नहीं करना क्या है? इग्नोरेंस है। राइट? खाने का ध्यान रखना, खाना सही वक्त पे खाना, सही तरीके से खाना और सही पोषण के साथ खाना जरूरी है, लेकिन नहीं करना इग्नोरेंस है। और जहां पर भी इग्नोरेंस वर्ड आता है, लिख लो, कहा क्या आता है? और इग्नोरेंस पे जिन्होंने काम किया है किसी भी क्षेत्र में, उन लोगों ने अपनी दुनिया बड़ी बना ली। इग्नोरेंस एक हार्ड नट है, इसे तोड़ने में मेहनत लगती है। अभी ब्रेक में जाने से पहले मैं बात कर रहा था, विक्टर केम टू मी एंड ही सेड कि सर मेरे जो यंगस्टर साथी हैं उनको जब मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा तो वो कहेंगे मुझे कैल्शियम क्यों खाना है भाई, मुझे क्यों जरूर ओमेगा 3, मैं तो फिट हूं। अब आई एम 20, आई एम 22, आई एम 24, आई एम हेल्दी। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि बेटा जाके देख, गो इन द जिम में जो जिम करने वाले हैं वो 80 साल के लोग नहीं आ रहे, सारे यंगस्टर ही आ रहे हैं। If they are going to gym, means they know what is health, what is the importance of health. Yes or no? Yes. 80 साल वाला जिम थोड़ी जा रहा है। यदि उस एज का बच्चा जिम जा रहा है तो इट मींस दे हैव हेल्थ कॉन्शियसनेस इन देयर माइंड। वो मेंटली हेल्दी रहने का उनको ख्याल है, और यदि उन्हें इतना ख्याल है तो वो 10-10 हजार रुपए का प्रोटीन खा जाते हैं आइसोलेटेड, लेकिन वो प्रोटीन बॉडी में जाने के बाद पचना भी तो चाहिए। यस और नो? फूड इज नॉट व्हाट यू ईट, फूड इज व्हाट यू डाइजेस्ट। यदि जिम में जाने वाले पर्सन को आप डाइट के साथ नोनी दे दें, एलोवेरा दे दें, कॉम्बाइटिक दे दें, तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो इतनी हैवी डाइट है, जो इतना महंगा डाइट वो ले रहा है, वो ऐसे समझ लो जैसे खेत में यूरिया डाल दिया, फसल है ही नहीं, क्या हो रहा है? वो वेस्टेज है।
क्या हो रहा है वो? तो मुझे ये समझना है आज के समय में डाइट किसको कहते हैं और डाइट के ऊपर काम करना क्यों आवश्यक है। तो इग्नोरेंस को हटाने वाले लोग ही दुनिया में आगे बढ़े हैं, और हमें अच्छा है कि लोग नहीं मान रहे हैं, उन्हें मनवाने का ही काम वेस्टीज हमें दे रहा है। यदि बच्चे खुद पढ़ लेते तो टीचर की क्या जरूरत थी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर भी हमारा जो काम है वो इग्नोरेंस से लड़ना है। आई एम एट दिस एज, आई डोंट नीड सप्लीमेंट, इट इज एन इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस हट सकती है दूसरे काम से। स्टेप नंबर 2, अवेयरनेस। किसी भी चीज के प्रति आप यदि अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे, जैसे पुलिस ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं कई बार रोड के ऊपर, वो हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? इग्नोर करने वाले लोगों को अवेयर करते हैं, ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है। जिसको समझ आ जाता है वो हेलमेट डाल के चलते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। आंगनवाड़ी आशा वर्कर क्या है, गांव गांव के अंदर अवेयरनेस कर रहे हैं। उन महिलाओं को इग्नोर जो कर जाती हैं, बच्चों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, डाइट कैसे लेनी चाहिए, किस बात का ध्यान रखना, हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है। पूरी दुनिया में जो लोग अवेयरनेस के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, दे विल लीड द वर्ल्ड। और अवेयरनेस के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, इनकी मसल्स उनसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए जो इग्नोर करने वाले होते हैं। यस और नो? यस। यदि दो पहलवान लड़ रहे हैं, 2 फाइटर आर देयर, कौन जीतेगा? जो ज्यादा बड़ा है। इग्नोर करने वाले क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि अवेयर करने वाला कमजोर है। उसे खुद ही नहीं पता कि स्पारुलिना क्या कर सकता है। उसे खुद ही नहीं पता कि डाइट में ये चीजें क्यों ऐड होनी चाहिए। उसे नहीं पता कि शुगर के अंदर ये सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। उसे नहीं पता कि CNT का महत्व क्या है। या उसे पता है तो 2 लोगों की ना सुनने के बाद वो घर बैठ जाता है। ये और ज्यादा खराब काम है। When you know it, just do it and regularly do it। अवेयरनेस देने वाले जितने बड़े लोग हैं, कोई संत था, कोई महंत था, कोई कुछ था, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई मकसद लेके काम नहीं किया, जिन्होंने दुनिया को बदलने के काम में शामिल रहे, उन्हीं का नाम आज लिया जाता है। जैसे कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहां पर एक लीडर पैदा हुआ जिनका नाम है नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर काफी कुछ रखा। 27 साल जेल में रहे, 27 years he was in imprisonment। एक चीज की अवेयरनेस लोगों को दी कि कोई सब बराबर होते हैं। पहले भेदभाव था, यू अंडरस्टैंड दैट? आया ना? पहले भेदभाव था, ये सफेद है, ये काले हैं, ये ब्लैक है, व्हाइट है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस इग्नोरेंस को हटाया और अवेयरनेस दी कि एवरीबॉडी इज इक्वल। और लड़ते रहे 27 साल जेल में रहे। इसे कहते हैं फाइट करना। यहाँ तो आदमी 27 दिन घर से बाहर नहीं रहता, नेटवर्क बनाते, याद आ जाती मम्मी की, पापा के, घर आ जाते वापस। 27 घंटे बहुत मुश्किल काम है नेटवर्क मार्केटिंग में रहना। और बहाने बना देते लोगों की, उन्होंने ये कह दिया था इसलिए मैंने छोड़ दिया। तुम बड़े दानवीर करणों किसी कहने छोड़ दिया, तुमको हो नहीं रहा, ये बोलो। आप इग्नोरेंस से लड़ने के लिए तैयार नहीं जी। उसने नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं बना कर दिया, इग्नोरेंस है उसे कि वर्क और नेटवर्क में क्या फर्क है। उसे जिस दिन और ख्याल समझ में आ जाएगा वो आपके क्षेत्र में होगा। किसी व्यक्ति को नींद से जगाना ही अवेयरनेस है। समझ आया ना? इफ ही स्लीपिंग बिकॉज लेस, उसे न्यूट्रिशन का ज्ञान नहीं है, उसे जगाया, वो काम शुरू। बहुत लोग ऐसे जो आज न्यूट्रिशन के प्रति अवेयर होते हैं, लगातार प्रोडक्ट लेते, वो नेटवर्किंग करें ना करें, बट उनको आपने जगा दिया। तो वो हमारा पहला काम एज ए कंज्यूमर उन्हें न्यूट्रिशन के प्रति जगाना है। लिख लो फटाफट। वी हैव टू अवेयर देम अबाउट द ब्यूटिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। राइट सर? तभी आज की डेट में जिम बढ़ रहे हैं, योगा सेंटर बढ़ रहे हैं, फिटनेस सेंटर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। कोविड ने और सिखाया है। तो हम तो राइट इंडस्ट्री में, ये समझना है मुझे आपको। और राइट इंडस्ट्री में कौन बढ़ेगा? जो इग्नोर करने वाले लोगों को अवेयर करने की ज्यादा पावर रखेगा। और ज्यादा पावर आती है, नेक्स्ट जो वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूं, पहले मैंने बताया इग्नोरेंस, दूसरा अवेयरनेस। एंड अवेयरनेस कम्स बाय एजुकेशन। अवेयरनेस कैसे होगी? एजुकेशन से। राइट? बहुत सारे लोगों को, जैसे
मल्टीपल थिंग्स हैं जिसमें अवेयरनेस लोगों को करी गई है। पोलियो एक अवेयरनेस कैंपेनिंग था, ऐसे होता है, पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, लोग इग्नोर करते थे, पिए ना पिए, बच्चों के इंजेक्शंस हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स। और जिन्होंने भी इस पे काम किया वो बड़े बने हैं, तो ये हो सकता है कि एक कारण से वो है एजुकेशन। और हमारा और आपका काम क्या है? उन्हें एजुकेट करना। जो कहता है मेरी शुगर की टेबलेट चली हुई है, तो उनको एजुकेट करना है कि दवाई का काम अलग है और पोषण का काम अलग है। हाँ या ना? और हमें ये समझाना है, इस लाइन को लिख लो, लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। ये इतने गोल्डन वर्ड है आज की डेट में, न्यूट्रिशन लाइन में काम करने में कमाल हो जाता है। भोजन को दवाई बनाना है, ना कि दवाइयां भोजन की तरह खानी पड़े। नोबडी वांट टू ईट मॉर्निंग इवनिंग ब्रेकफास्ट। कोई भी आदमी सर दर्द, डिस्प्रिन या हार्ट या पेन किलर नहीं खाना चाहता। तो मुझे क्या अवेयर करना है कि रूट पे काम करना है। किस पे काम करना है? रूट पे काम करना है। रूट पे काम कर सकता है न्यूट्रिशन। ये तो बता रहे हैं सीएनटी में, आया ना? तो जब हम सीएनटी अच्छे से समझा पाएंगे, एजुकेट कर पाएंगे, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, कोशिका क्या है, ऑर्गन क्या है, 90 दिन में कैसे बनता, कैसे टूटता, क्या होता है, तो हम लोगों को एजुकेशन के माध्यम से अवेयर कर पाएंगे। अवेयर होंगे तो इग्नोरेंस से हटेंगे। और जब ये 3 काम हो जाएंगे, पहला काम क्या बताया? इग्नोरेंस, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। और एजुकेशन जब ये होगा तो तीसरा काम आएगा, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। पीपल विल एक्सेप्ट कि हाँ भाई, मुझे पानी में क्योंकि मिनरल होने चाहिए, और मिनरल आज के समय में जो आरओ से पानी निकल गया, इफ यू फिल्टर वाटर बाय आरओ देन मिनरल्स आर एब्सोल्युटली नॉट देयर। और हमें रोज 70 से 80 टाइप मिनरल डेली चाहिए, और यदि हमारे भोजन और पानी में नहीं है तो हम मिनरल डेफिशिएंट हो रहे हैं। इसलिए हमें सीएमडी का सेवन करना चाहिए। सिंपल राइट। आज कोई भी विज्ञापन देखिए, उस विज्ञापन में पहले एक प्रॉब्लम को दिखाया जाता है। किसको? लिखो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे? एडवर्टाइजमेंट देखिए आपने? कोई ऐड याद आ रही है आपको? विज्ञापन याद आ सर्फ एक्सेल के दाग क्यों? जया जी ने कुछ बताया। क्या बताया? एक विज्ञापन कैसे चलता है? दाग अच्छे। चलो, वो उसका मॉरल है। पहले प्रॉब्लम दिखाई जाएगी। पहले क्या दिखाई जाएगी? कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, पहले दिखाई जाएगी प्रॉब्लम, फिर बताया जाएगा सॉल्यूशन, फिर दिखाया जाएगा प्रोडक्ट। देखो, ये साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट को अवेयर करने की, किसी भी चीज को बताने का साइकिल क्या है? पहले प्रॉब्लम, फिर उसका क्या सॉल्यूशन या क्या जरिया उससे निजात पाने का, और तीसरा आता है प्रोडक्ट। और हम आते हैं विस्टीज के अंदर, सीधा पकड़ा देते हैं प्रोडक्ट। खा और जा और पैसे दे जा। पहले आप ये कहेंगे तू मेरा प्रोडक्ट खा, जब अवेयर नहीं करोगे तो कहेगा मेरा पैसा खा गए। कुछ तो खाएगा। शोले पिक्चर देखिए आप, गोली खा। सरकार में तुम्हारा नाम गोली खा। सरकार में तुम्हारे सप्लीमेंट का रहता है कि अंदर पैसे खाए। तो ये कब हो रहा है? जब आप उसकी केवल सरफेस नॉलेज पे काम कर रहे हैं। बिलीव मी, अगली लाइन लिखिए, एक लिखिए प्रॉब्लम, एक जगह लिखो सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिख लिया, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? देखो, मेरा काम क्या है? मेरा काम लोगों को वेस्टीज से जोड़ना नहीं है। मेरा काम है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से जोड़ना। भाई, किसी प्रॉब्लम को किससे जोड़ना है? सॉल्यूशन से। हेल्थ के प्रति, न्यूट्रिशन के प्रति अवेयरनेस ना रखना भी एक प्रॉब्लम है। और मुझे क्या करना है? प्रॉब्लम को किससे जोड़ना है? सॉल्यूशन से। और ये कब होगा? जब उसके साथ बैठकर, जब मैं सीएनटी की बात करूंगा, प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, और जो लोग अभी बिल्कुल नहीं है, फ्रेशर है बाय द वे इस मीटिंग के अंदर, डोंट वरी, आप अपने अपलाइन के साथ जब बैठेंगे तो काइंडली लिसन। एक वीडियो है मेरा, आपको मैं शेयर कर दूंगा, हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर है, 40 मिनट का है, सुनेंगे, हिंदी में है, बट यू विल लव दैट।
और उसके एक एक वर्ड को आपने कॉपी कर लिया और उसको आपने अपने शब्दों में सामने वाले को बता दिया, तो आज से आपने लोगों को वेस्टीज से जोड़ने नहीं जाना, आपको लोगों को इनवाइट करना है या एसोसिएट करना है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ जो आपके पास है। सर क्या नाम है इसका? वेलनेस सेशन। बता दूंगा, मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी। समझ आइए बात को। मेरा काम क्या है? प्रॉब्लम को किससे जोड़ना है? किसी को अस्थमा है, ये प्रॉब्लम है, मेरे पास क्या है? नोनी, जो एलर्जी किलर है, वो क्या है? सॉल्यूशन है। अब ये काम कैसे करता है? ये अवेयरनेस है, और ये मैं कब दे पाऊंगा? जब मेरे पास एजुकेशन। और 90% लोग हर बिजनेस में फेल होते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। समझ आई बात? हाँ या ना? यदि मैं अभी आपको पूछूंगा, जैसे अभी आप काम आते हैं लेकिन जितना आना चाहिए या जितना आपको टाइम लगाना चाहिए, यदि मैं आपको क्रिल ऑयल के बारे में बात करूं या किसी सप्लीमेंट के बारे में बात करूं, तो जो आपको 10 बातें शेयर करनी चाहिए थी, हो सकता है कि आप 1 या 2 कर पा रहे हो, व्हाई नॉट 10? मैं कहता हूं आप 10 प्रोडक्ट के बारे में जाने, लेकिन ऐसे जाने कि आप ही इसके पीएचडी हैं, देन पीपल विल वैल्यू यू। एक गांव का डॉक्टर है जिसको 10-50 रुपए में इलाज कर देता है, एक अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर है जो देखने के 1000 रुपए लेता है। क्यों? व्हाई? वो भी आपको देख रहा है, वो भी आपको देख रहा है, इसे देखने के 100 रुपए दे रहे हो, उसे देखने के 1000 रुपए देख रहे हो। प्रॉब्लम यहां भी वही है, प्रॉब्लम वहां भी वही है। ज्यादा पैसा उसे क्यों दे रहे हो? क्योंकि देखने वाला आपसे ज्यादा एजुकेटेड है और तजुर्बेदार है। हाँ या ना? जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनमें कुछ गुण होंगे। वेस्टीज विदाउट क्वालिटी एंड एजुकेशन में कम करोगे कम मिलेगा, ज्यादा करोगे क्लियर हो गए? हाँ या ना? तो न्यूट्रिशन और इसके अंदर एक अवेयरनेस, जिसमें आज एक छोटी सी अवेयरनेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वेट मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने के लिए, बिकॉज मोटापा आज की इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन वेट प्रॉब्लम। देख लो, वेट प्रॉब्लम। और अब हमें इस पर भी धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करना है, नॉलेज लेना है, एजुकेशन लेना है, राइट? If you are good in health, there are people who are obese, and if you teach them, tell them what is the problem, why this problem is there, and what is the solution, they will respect you. Yes or no? Yes. तो मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई। विनीत जी, मैंने आप बात शेयर करी किस बात की? बिजनेस किस पे चलता है? डिमांड एंड सप्लाई। और वेट दुनिया में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, जहां पर वेट की अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझ आ रही कहानी? आज मैं आपको वेट मैनेजमेंट पे कुछ बातें शेयर करूंगा, और यदि आपने कंसिस्टेंटली लोगों को थोड़ा काम कर लिया तो बहुत कुछ होने वाला है। तो पहले ही समझते वेट आता क्यों है, वेट आने का रीजन क्या है, और स्लाइड में क्या लिखा है? Eat wise to stay in wise का मतलब बुद्धिमत्ता, साइज का मतलब जो भी वेट आपका साइज है, राइट? क्या लिखा है? फिटनेस इज ए, जिसमें फीलिंग है वो फिट रहने की सोचे, जिसमें नहीं है वो आज ही समोसे पेल देगा जाते शाम। नॉन स्कूल गया तेल लेने, क्या खाना है? कल तो खा लिया, परसों खा लेंगे। जो आदमी बीड़ी हुक्का तंबाकू पर इतना रेगुलर है कि 43,000 करोड़ का गुटखा खाया जाता है हिंदुस्तान में, वो इतने कंसिस्टेंट, हम कहते हैं सीएनसी करो, गुटके वालों से पूछो सीएनसी सुबह दोपहर शाम के 8 बजे एक दिन में निपटा देते सीएनसी। 4 गुटखा रोज का, एक सुबह एक दोपहर शाम में खा। फीलिंग है वो, गुटखा क्या है? फीलिंग। जहां फीलिंग है वहां बीमारी खाई जाती है। यस और नो? यस। एक आदमी कह रहा सिलेंडर महंगा हो गया। क्या महंगा हो गया? सर दूसरे ने कहा तो सिलेंडर नहीं, ब्लेंडर महंगी है। ब्लेंडर बोतल आती है दारू। कहना वो कैसे? कहना सिलेंडर महीने भर चलता है, ब्लेंडर एक दिन चलती है। जो वाइन की बोतल है ब्लेंडर, वो भी 900 रुपए की आती है, और जो सिलेंडर है वो भी कभी कभी 900 में आ जाता है। तो कह रहा था सिलेंडर महंगा हो गया, तो कह रहा सिलेंडर नहीं ब्लेंडर महंगी हो गई। कहना वो क्यों है? नीलम जी नीलम जी से
इसलिए बात करूं, सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर की तो किसी और से पूछूंगा। गैस पाइप आ गई है। जो भी है मतलब पड़ेगा। वो भी एवरेज जो भी है। सिलेंडर महीने चलता है, ब्लेंडर एक दिन में खत्म हो जाता है। अब जो एक दिन में ब्लेंडर खत्म कर देते हैं, उनकी फीलिंग है ब्लेंडर से जुड़ी, तो उनको 1000 रुपए रोज खर्च करने में दिक्कत नहीं है। 900 रुपए, 950 रुपए का, 1000 रुपए का CMD जो महीने भर चलता है, वो लेने में प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे उसकी फीलिंग नहीं जुड़ी। क्या नहीं जुड़ी हुई? फीलिंग चाहे खराब चीज से जुड़ जाए, उसके लिए वो कोई भी कीमत दे सकता है, और फीलिंग अच्छी चीज से जुड़ जाए, उसकी भी वो कोई भी कीमत दे सकता है। अब बात है जोड़ने वाले की, यानी आप और मेरी। मैं उसकी इस इग्नोरेंस को अवेयरनेस करके, एजुकेशन देके एक्सेप्टेंस में कितना बदल सकता हूं। युद्ध इस बात का है, एक कंपनी, दो कंपनी, मैं ये खराब, ये सही का है नहीं, इसने छोड़ दिया, इसने किया था, हाउ डज इट मैटर? क्या किसी के प्रेस्टीज छोड़ने से सारे देश की महिलाओं की 54%, 55% लेडीज एनेमिक है भारत में? क्या एक आदमी के प्रेस्टीज छोड़ने से सारी लेडीज एनीमिया से ग्रसित थी, ठीक हो गई? प्रॉब्लम तो वही है अभी भी। तो मैं देने क्या जा रहा हूं? मुझे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन से लोगों को जोड़ना, ना कि वेस्टेज से। जब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन से जोड़ने की क्षमता रखेंगे, अवेयरनेस ठीक से रखेंगे, एजुकेशन ठीक से रखेंगे, तो नेटवर्क तो अपने आप बनता चला जाएगा। हाँ या ना? कहते हैं प्रकाश परछाई को मत पकड़ो। कभी आपने देखा धूप, देखा जब आपकी परछाई आपके सामने होती है, देखा है? कभी नहीं देखा? धूप में खड़े हो, जब आपको परछाई आपके सामने नजर आती है, छोटी बड़ी कहीं भी, हाँ जी, ये यदि उस तरफ से, जैसे यदि आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो परछाई को कभी नहीं पकड़ पाओगे। आप चलोगे, इट विल अगेन गो अहेड, वो आगे चली जाएगी। यदि आप चाहते हो परछाई आपको फॉलो करे, तो उस तरफ चलना शुरू कर दो जिस तरफ उजाला है, जिस वजह से परछाई आ रही है, रोशनी को फॉलो करो। समझ आया? हाँ या ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन को फॉलो करो, ये तो परछाई की तरह नेटवर्क बनता चला जाएगा। इसे नेटवर्क बनाने को फॉलो करने की जरूरत नहीं, नेटवर्क की पावर समझने की जरूरत है, और नेटवर्क कैसे बनेगा उस आर्ट को समझने की जरूरत है। और नेटवर्क इज बाय प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का कंपेयरिंग जो करेगा, अवेयरनेस जो करेगा, एजुकेशन जो देगा, वो नेटवर्क जरूर, कोई उसको इग्नोर नहीं करने वाला। यदि आप हेल्थ पे बात करेंगे, प्रोडक्ट पे बात करेंगे, बिलीव मी, कोई आपको हाथ पकड़ के बाहर फेंकने वाला नहीं। चलो मैंने नहीं करना, पता नहीं कहां से आ गए, क्यों आ जाते हो, क्यों? ये कब है? जब आप उसे लाल कपड़ा दिखाते हो। और जो बुल फाइट में देखते हैं ना, बुल फाइट देखी आपने? नहीं देखी? बुल फाइट नहीं देखी जहां पे वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है वो? तो देखना, गूगल पे जाकर देखना। तो बुल को मैंने, अभी हम गए हुए थे, स्पेन गए हुए थे, 2017 की बात है। When I was in Spain, तो बार्सिलोना में पहले मेसी का मैच देखा, देन वी वेंट टू मैड्रिड, द कैपिटल ऑफ स्पेन। वहां पे गए, तो वहां पे बुल फाइट का एक वो था, इवेंट था, मतलब उसमें हमें जाना था। अब जब वो बुल एरिना में पहुंचे, देखते हो एरिना से होता बड़ा सा, तो उसमें जब बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि उनका बुल कहाँ है। तो मैंने देखा बुल बेचारा घास चर रहा, उधर घास खा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुल जो है ना, वो खतरनाक सा होगा, जिसमें हमेशा गुस्सा रहता है, जैसे मतलब ऐसा समझो कि वो पता नहीं क्या करेगा। तो मैंने देखा तो बेचारा आराम से घास चर रहा, ना उसमें कोई एरोगेंसी, ना गुस्सा, ना कोई, वेरी कूल है, बहुत ही कूल जानवर। और भाई साहब वो आया एरिना में, और एरिना के अंदर आते उसने जो कबाड़ मचाई, यहाँ ये दीवार फाड़, और यहाँ सर तोड़, यहाँ सींग उखाड़, तो इतनी एनर्जी उसमें। तो मैंने देखा कि बुल में इतना जो चेंज आया है, उस चेंज में मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा है, और उसने क्या पकड़ रखा है? ऐसे ही लाल कपड़ा है, इसी तरह से लाल कपड़ा। मैंने पता किया कि वैसे ये आदमी जो है, इसने कभी मक्खी मारी क्या? नहीं, इस आदमी ने कभी किसी को परेशान नहीं किया, इससे सज्जन आदमी है, संत आदमी है, वेरी गुड सोल। अब ना उस आदमी में प्रॉब्लम है, ना बुल में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस वजह से? तो आज की डेट में 26 साल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ गलत प्रोडक्ट, कुछ गलत परसेप्शन, कुछ गलत तरीके से लोगों तक पहुंचे, जिनका रिजल्ट गलत ही होना था, और लोगों की भावनाएं लाल कपड़े जैसी बन गई कि सब कुछ खराब है, सब कुछ। जैसे बुल के लिए वो आदमी खराब है जिसने लाल कपड़ा पहन रखा है या पकड़ रखा है। तो मुझे आज से लाल कपड़ा हटाना, प्रोडक्ट पे काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग पे नहीं। जुड़ जाओ, मेंबर बनाओ पे नहीं। आई हैव टू फॉलो माई सेल्फ ऑन प्रोडक्ट। मुझे ध्यान किस पे करना है? प्रोडक्ट पे आप काम कर पाओगे, नॉलेज के साथ, अवेयरनेस के साथ, कैंपेनिंग के साथ। तो आज मैं वेट मैनेजमेंट पे बात करना चाह रहा हूँ
थोड़ा सा, जिससे हम आगे बढ़े। चले जरा आगे। Yes. बहुत बढ़िया। तो फिटनेस क्या है? फिटनेस क्या है? बहुत बढ़िया। जैसे किसी देश में जितनी करेंसी बड़ी होती है उस देश का वेल्थ बड़ा होता है। तो जैसे पाउंड है उसकी वैल्यू ज्यादा है, डॉलर है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उस देश की संपन्नता भी ज्यादा है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी वैल्यू कम है तो उनकी इकोनॉमी भी पुअर है, राइट? जैसे अमेरिका है, बड़ा देश है, क्यों है? बिकॉज डॉलर। हाई करेंसी, हाई वेल्थ। बिल्कुल। हमारी बॉडी के अंदर क्या है सर? हमारी बॉडी की फिटनेस ड्राइव होती है किससे? कैलोरी से। ध्यान से सुनना, और भी कुछ चीजें हो सकती है बट कुछ बेसिक आउटलाइन से चलते हैं। हमारी बॉडी की फिटनेस किससे डिसाइड होती है? कैलोरीज से। जो भी हम खाते हैं, आजकल आप डाइट कोक सुनते हैं, डाइट कोल्ड ड्रिंक सुनते हैं, डाइट उस पे लिखा होता है डाइट का मतलब इसमें कैलोरीज है या नहीं है। लोग क्या लेना पसंद करते हैं? लेस कैलोरीज बेस्ड थिंग्स। वेरी गुड, क्योंकि कैलोरीज हमारी फिटनेस को डिसाइड करता है, एनर्जी को डिसाइड करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? लिखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना, आगे चलते हैं। तो आज हम जानेंगे कैलोरीज के बारे में। पहला, हाउ मच वी नीड, हमें कितनी चाहिए। हाउ मच वी टेक, हम कितना ले लेते हैं। हाउ मच वी बर्न, हम कितना जलाते हैं काम करते समय, एक्सरसाइज करते समय। हाउ मच वी बर्न। एंड हाउ मच वी डिटॉक्स, कितना हम अपनी बॉडी को साफ रखते हैं, डिटॉक्स रखते हैं। इन 4 चीजों पे यदि मैंने काम कर लिया और अपने नेटवर्क को अवेयर किया और खुद पर भी काम किया, मोबाइल बज रहा है, किसी का ध्यान करें प्लीज, खुद पे भी काम किया, तो हम शायद खुद को भी एक हेल्थ सेक्टर में काम कर पाएंगे और लोगों को भी अवेयर करने में मदद मिल पाएगी, राइट? किसका मोबाइल बज रहा है प्लीज चेक कर लो। पहले हम बात करते हैं कैलोरीज कितनी चाहिए। वैसे तो गूगल पे जाके आजकल ये सब कुछ आपको मिल जाता है। मैम बंद कर दीजिए प्लीज। गूगल पे जाके आजकल मिल जाता है, आप जाके सर्च करेंगे कि मेल को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। 2000 से 2500 के आसपास एक मेल को आवश्यकता है, मे बी 100-200 ऊपर नीचे हो सकती है। फीमेल को 1800 के आसपास है, मैंने ये 2500 भी हायर साइड पे लिखा है। वैसे 2200 कैलोरीज की आवश्यकता है जेंट्स को, एडल्ट मतलब आप और हमें कितनी कैलोरी चाहिए। जैसे आप गूगल पे जाके एक कोई मोबाइल खोल लें अपना, योर नेट ऑन, जस्ट राइट कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट मेल एंड फॉर फीमेल आल्सो, राइट? तो ये आपको मिल जाएगा। टीनेजर बॉयज नीड्स 2800, 25 to 2800। जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ज्यादा कैलोरी चाहिए, बिकॉज ज्यादा एनर्जी, खेल कूद दौड़ भाग ये वो, राइट? टीनेजर गर्ल्स नीड 2200 कैलोरीज पर डे। ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बताया। पहले हमें पता तो हमें चाहिए कितनी, फिर हम जानेंगे हम पूछते कितना है, कितना लेते हैं, देन वी कैन कम टू नो कि हमें कितना कम करना है। ठीक है, कितना है विक्टर? हाउ मच? 2000 समथिंग एडल्ट मेल। क्लियर हो गया जी? Yes. और आप इसको आराम से गूगल पे चेक कर सकते हो। और अच्छी बात पता है क्या है, आज से आप कैलोरीज के साथ अच्छा फील करना शुरू कर देंगे इस सेशन में। 2400 से 3000। 2400 से 3000, 2500 एवरेज मानो, ठीक है ना? Same bracket is. सेम है, ठीक है? अरे ठीक है बाबा, चले आगे, चलो गुड। अब 3 तरह 4 बार खाते हैं, कुछ 6 बार भी खाते हैं, पर चलो 4 बार लेता है। ब्रेकफास्ट, लंच, टी ब्रेक एंड डिनर। तो हमें देखना है कि 4 बार में हम कितना लेते हैं और उसमें कितनी कैलोरीज हैं। एक चीज लिख लीजिए, कैलोरीज किसमें कितनी है ये कहां पता चलेगा? कौन बताएगा? मोबाइल नंबर लिख लो जो बताएगा। पवन जी ने मोबाइल नंबर दे दो अपना, जो भी रोटी खाएगा आपसे कैसे, आपको तो खान जी जिंदगी के लोग। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पे गूगल पे जाना है और जो भी खा रहे हो उस जितना खा रहे हो, जो खा रहे हो उसको लिख दो। आपको बता देंगे उसमें कितनी कैलोरीज हैं। समझ आया बात? हाँ है ना? Yes. तो जिसको भी आप वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट दे रहे हो उसे कैलोरीज का भी इंफॉर्मेशन देना है। उन्हें नहीं पता किसमें क्या ले रहा हूँ। कई बार हमें लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, कई बार उसी में बहुत कुछ होता है, कई बार हमें लगता है इसमें बहुत ज्यादा है, कई बार उसमें नहीं होता है। तो इस तरह से हम अपनी डाइट और फूड को भी कंट्रोल, मतलब भूखे भी नहीं रहेंगे और कैलोरीज भी कम जाएगी। तो फोकस क्या है? फोकस क्या होना चाहिए? लेस कैलोरीज, हाई न्यूट्रिशन। हेलो एवरीबॉडी, फटाफट बताओ कौन सा फूड अच्छा रहेगा जिसमें कैलोरीज कम हो, न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा हो। समझ आ रही कहानी? आया ना? आया ना? मतलब छोटा सा डॉलर वैल्यू बड़ी है, जैसे डॉलर वैल्यू बड़ी है छोटा, हमें उल्टा करना है। ज्यादा मतलब फूड हम हेल्दी जो भी ले रहे ले, लेकिन उसमें कैलोरीज लेस।
ये कब पता चलेगा? जब हमें पता किसमें कितना कैलोरीज मिलता है। चलो 2-3 कैलोरीज लिख लो फटाफट। रोटी में लिखो कितनी है? कोई एक मोबाइल खोल लीजिए जो इजीली चलाना। प्लीज सर आप मोबाइल चेक कर लो। एक रोटी में कितनी कैलोरीज है फटाफट बोलो, लिख लो। एक ही आदमी चेक कर लो बस। पर 120 कैलोरीज है एक रोटी के अंदर। कितनी शब्द? 120 कैलोरीज। कितनी रोटी में? एक रोटी में। ठीक है, गुड। एक कटोरी दही लिख लो, मैं ये बता देता हूं, तो बहुत लगा जल्दी लिखो। एक कटोरी दही 100 कैलोरीज। लिख तो लो। अरे मोबाइल एक कटोरी दही। एक कटोरी दही 100 कैलोरीज। एक गिलास दूध, चीनी, मीठा 100 कैलोरीज। लिखते चलो। हाँ जी, दूध 100 कैलोरीज। बीस 30 ग्राम मक्खन के अंदर भी मिल जाती है 101 कैलोरीज। मक्खन। पराठे में लिख लो 150 कैलोरी। पराठा 10-20 ग्राम में लिख लो। लिख लेना जितना मक्खन खाते हो उसके हिसाब से लिख लेना। अरे मुझसे मत पूछो। 150 पराठे में 150 है जी। ढूंढो फटाफट में। समोसा लगा। वो तो बता ही नहीं सकते। सबसे बढ़िया समोसे में 150 ही है। मैम 120 150 उसमें जोर डाल देना। मेरे पराठे में यही है, गूगल बताओ, बता दे मेरा पराठा कैसा है, गूगल बताएगा। एक समोसे में 262 262 एक समोसे में हाँ जी। 262 है जी। नहीं, इसमें वाला लिखा है। एक में 150 नहीं सर देखो प्लीज कितना है। ये वैसा समोसा इन 262 कोई बात नहीं, कैलोरीज है समोसा। में तो नहीं ठीक है 150 मान लो। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? खेल कहाँ है? खेल है कैलोरीज का, और मैं क्या ले रहा हूँ। कई बार इग्नोरेंस में कैलोरी ज्यादा चली जाती है और हमें लगता है कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। भाई देखो मोटा मोटा समझो, मतलब हम और आप हमारे डाइट में लंच डिनर ब्रेकफास्ट तो है, तो ब्रेकफास्ट को डिस्कस कर ले। चलो ब्रेकफास्ट में मान लो मैंने 2 पराठे खाए, जिससे बात बनती नहीं है, और मान लो 2 खाए, 3 खाए, 450 500 कैलोरीज तो हमारे पराठे में, 100 कैलोरीज हमारे मक्खन में है, 600 हो गई। एक कटोरी दही और 1 कप चाय में करीब 50 कैलोरीज कम से कम है। 2 चाय तो हम सुबह लट कर देते हैं। जिनकी 4-5 चाय दिन में है, मतलब 300-400 कैलोरीज तो वो भगवान के नाम पे वैसे ही ले रहे हैं, जिसका उसे खुद ही ज्ञान नहीं है कि कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरे अंडरस्टैंडिंग दैट, समझ आ रहा है आपको? और जो बच्चे यंग हैं उन्हें नहीं समझ, वो ले भी रहे हैं पचा भी रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है इसलिए लग रहा है, लेकिन ये आदत आगे जाती है तो फिर आपको एकदम से एब्रप्ट वेट गेन होता है, एब्रप्ट एकदम तेजी से, क्योंकि डाइट तो वही है। धीरे धीरे डाइजेशन मेटाबॉलिक रेट कम आता है, एकदम से आदमी नहीं खाती। समझिए ना, ऐसा होता है। ऐसी लंच है, लंच भी हमारा 500 600 700 कैलोरीज के आसपास हो जाता है, 500 600 700 कैलोरीज के आसपास हो जाता है, तो लगभग हम 2-2.5 हजार कैलोरीज तो वैसे ही ले रहे हैं। अब आ जाते हैं मिड ब्रेक, जैसे बिस्किट है 30 कैलोरी है एक बिस्किट, 50 कैलोरीज है। जैसे डिनर और लंच के बीच में बहुत समय होता है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत समय होता है, तो 2-3 चाय, कहीं समोसे, कहीं नमकीन, कहीं फलाना, कहीं ठिकाना, ये सब मिल मिला के भी 500-600 कैलोरीज दे जाता है, जो अनवांटेड कैलोरीज है। और भगवान की दया से साल में हमें 10-20-50 इनविटेशन भी मिलते हैं, बर्थडे इनके सबके, और जब पूरा टकाटक भर के जब 2 आइसक्रीम की प्लेटें खाई जाती है ना 500-600 कैलोरीज की, उन्हें आदमी कहते हैं मैंने खाए क्या, और ये लगातार कंसिस्टेंसी इफेक्ट आता है हमको नजर। जैसे सीएनसी के बाद 4 सीएनसी के बाद 5 सीएनसी फ्री मिलती है, ऐसे हमें 8 सीएनसी मिलती है लगातार 50-100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, भगवान ऐसे मिलता रहता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ओवर कैलोरीज हमें दिक्कत देती है। क्लियर हो गया? दूसरा मेटाबॉलिक रेट लिख लो, मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी की एवरेज क्या है। एवरेज से मेरा मतलब आप खाने और पचाने में आपका सामंजस्य क्या है, मेटाबॉलिक रेट कहते हैं इसको। 90% लोगों को वेट में प्रॉब्लम आने का एक और रीजन होता है
कैलोरीज ज्यादा होती हैं और पचाता वो कम है। मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं इसको। और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में जो मदद करने वाली चीज है, नंबर 1 लिवर। लिवर हेल्थ यदि ले लिया जाता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। एलोवेरा लिया जा सकता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। व्हाई सो? बिकॉज ये हमारे लिवर और हमारी पेट के लिए कॉम्बाइटिक्स लिया जाए तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा सकते हैं हमारा? एलोवेरा, आंवला, लिवर हेल्थ एंड कॉम्बाइटिक्स। समझ आ गया? अब कोई पेट, पाचन और वेट के ऊपर काम कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट ले, लेकिन सबसे पहले उसको अपने पाचन पे काम करना है। पहला काम करना है, जो ज्यादा आ रहा है उसे हटाना है और अंदर से जो आ रहा है उसे पचाने की प्रक्रिया को बढ़ाना है। हाँ जी सर। Yes. एक तो आए कम और जाए ज्यादा, मतलब जो बड़ा हुआ डिपोजिटेड है वो जाना चाहिए। तो पहला काम करना है मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है। इसीलिए जितनी भी चीजें ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी से जुड़ी होती हैं, ये सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करती है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रीन टी पीने से मेरा वेट कम हो गया। सर वेट कम नहीं हुआ, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। उल्टा हो गया। मेटाबॉलिज्म बढ़ गया आपका। पहले क्या था क्या था, आप जो है 2,500 कैलोरीज ले रहे थे, एक्चुअली उसमें से आप 1000 कैलोरीज ही पचा पा रहे थे, बाकी 1500 कैलोरीज तो सारा आपका वेट में बदल रहा था। क्यों बदल रहा था? क्योंकि बैंक में डाले जा रहे हो, जैसे बड़े बुजुर्ग थे ना, बैंक में डाले गए, निकाला नहीं, एक दिन खुद ही निकल गए, बैंक यहीं रह गया। भी ऐसे डाले जा रहे पैसे फंसे पड़े हैं जी। नौकरी भी नहीं डाले, पैसे फंस जाते। हाँ, तो समझ गए ना आप मेरी बात? तो आपको डालना है, मतलब फूड आया तो फूड डाइजेस्ट हुआ, इसलिए डाइजेशन वेट को कंट्रोल करने में एक बहुत मददगार सॉल्यूशन होता है। दैट्स व्हाई आज की डेट में कोई कहता है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी करे, पहले मध्य प्रदेश को संभालना है, तब उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान समझ में आएंगे। पहले यू शुड अंडरस्टैंड द मिडल सेंटर ऑफ योर बॉडी। और मिड में क्या है आपका? मध्य, मतलब पाचन है। और पाचन में बहुत ज्यादा मदद करती है हमारी स्लिमिंग टी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतना ग्रीन टी ग्रीन कॉफी का कॉम्बिनेशन है, इट रियली वर्क्स लाइक एनीथिंग। स्लिम टी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये नहीं कि आपको आज के लिए काम करना है, अगले 9 महीने लिख लो इस बात को। कितने महीने? 9 महीने आपको अपने स्लिमिंग टी पर रहना है। आप दिन में जो भी पिए, एक डब्बा अपना ले आए। स्लिमिंग टी को लेने का सही समय क्या है? बी स्लिम टी को कुछ लोग सुबह सुबह ले लेते हैं, नहीं लेना। इसको लंच और डिनर के बीच में लेना है, या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लेना है। समझ आया? हाँ या ना? 2 टाइम सफिशिएंट है, 2 टाइम सफिशिएंट है। स्लिमिंग टी काम क्या करता है नंदलाल जी? सर मैं आपका नाम सही नहीं ले रहा हूँ, सही ले रहा हूँ तो आप मैं बता देता हूँ पुनः। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद स्लिमिंग टी की चाय ले लिया, और डिनर और लंच के बीच में 3-4 बजे, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जितना गर्म पानी रख के लेंगे, हॉट नॉर्मल जो भी आप रखें, पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें ताकि पानी भी कंप्लीट हो जाए, और सिप बाय सिप पिए। समझ आ गया? वेरी वेरी गुड। क्यों काम करेगा स्लिमिंग टी? बिकॉज स्लिमिंग टी हैज ग्रीन टी विद ग्रीन कॉफी एंड इट, और ये क्या करते हैं दोनों? मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते। आप लिखो, आज आपको पढ़ना है व्हाट इज मेटाबॉलिक रेट, ये आपकी स्टडी मटेरियल में आता है। कैन यू रीड? YouTube पे जाना और आज से मेटाबॉलिक रेट पढ़ना, और अगली बार हम इस पे डिस्कस करेंगे और हेल्दी, मजा आ जाएगा आपको हेल्थ में इस चीज में। हाँ जी भाई साहब, कुछ आ रहा है जिंदगी में, कुछ बढ़ रहा है? तो पहला हमने बात करी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने। इसमें एक और प्रोडक्ट आपको मदद करेगा, डाइटरी फाइबर। गट क्लीनिंग जितना बेटर रखोगे, आपकी गट जितनी क्लीन रहेगी, है ना? मतलब आप गए और टॉयलेट में ही आपने 2-3 10-12 गाने सुन लिए बैठे बैठे, और आप अभी तक भी सोच रहे कब आएगी, तो आपको लग रहा है स्टूल पास होने में, आपको फ्रेश होने में टाइम लग रहा है, तो यू नीड योर गट क्लीनिंग। और गट क्लीनिंग कैन हैपन विद ओनली वन थिंग कॉल्ड फाइबर। या एक तो डाइटरी फाइबर ऐड करें, और दूसरा लिख लो
अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आपको फाइबर लेना है और उसमें सैलेड जितना ले सकते हैं, राइट? कितना सैलेड लेना है बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे जया मैम आपका वेट कितना है 60 केजी आपका वेट है, तो आपको मैम 60 केजी वेट है तो कम से कम 600 ग्राम, कितना 600 ग्राम, करीब करीब 650-700 ग्राम आपको टमाटर, खीरा, प्याज या जो भी और इसमें सैलेड ग्रीन ले सके, मूली, गाजर ऐड ऑन करें। पूरे दिन में आपको 300-300 ग्राम 400-400 ग्राम की प्लेट बनाकर दिन में 2 बार खाइए। आप जितने भी लोग बैठे, मेरी आपसे प्रार्थना है, हाँ जी, स्वीकार कर लोगे नहीं करोगे? नहीं तो लोकेश जी अभी आएंगे थोड़ी देर में हंटर लेके। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आने वाली इंडस्ट्री केवल थोड़ा सा ज्ञान देकर और अपने ऊपर ना काम करके काम करने वालों के लिए नहीं है। इफ यू जस्ट नो लिटिल एंड यू वर्क, आप उस पर काम थोड़ा करते हो, यदि आपकी अपनी सेहत की इग्नोरेंस रहेगी और आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो लोग आपके द्वारा देखते हैं। तो अगले 9 महीने का एक चैलेंज भी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडीज एज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, प्लीज आप ये मत कहना कि सर आप ऐसा कह रहे हैं। आई विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा और अच्छा हो, मैं अपने नेटवर्क से भी उम्मीद रखता हूँ कि मेरा नेटवर्क हेल्दी हो, उन्हें देखें तो लोग कहेंगे अब कमाल की पर्सनालिटी, कमाल की। मीटिंग में लोग जाए, लोग देखते रह जाए यार क्या क्लास लोग। एक टाइम था जब थोड़ा करके भी नेटवर्क मार्केटिंग चल जाती थी। आज की रेट में है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। आज का टाइम किसका है? सर्वाइवल फॉर किसी भी बिजनेस के। और जो फिट कौन है? जो एजुकेशन और अवेयरनेस के अंदर कुछ रखता है। तो नॉलेज आपके लिए, ये नॉलेज आपको दूसरों को देने के लिए नहीं दे रहा हूं, ये दे रहा हूं पहले आपको, मैं भी ले रहा हूं, आप भी ले रहे हैं। क्लियर हुआ? yes. तो डाइटरी फाइबर, या तो डाइटरी फाइबर पे जाइए, डायरेक्ट फाइबर पे जाइए, आपकी इच्छा है। कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो डाइटरी फाइबर रखो। सुबह उठो, शीशे का गिलास लो, 1 चम्मच घोलो, खाली पेट पी जाओ। दिन में थोड़ा पानी का सेवन ज्यादा रखना। डाइटरी फाइबर जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये खुल जाता है, आपको लगता है इसमें कुछ है नहीं, ये ऐसे खुलता है, यूं ये सब गोल जैसे खुलता है, ऐसे खुल जाता है और एक पाइप की तरह चलता है पूरी बॉडी में। जितना भी डर्ट पर्ट इधर उधर, इंटेस्टाइन सबको क्लीन करते हुए, राइट? गट क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी वेट के अंदर बड़ा वेट हमारी बॉडी में ही पड़ा रहता है, जो हमारा अनवांटेड स्टूल है, जो क्लीन ही नहीं हो पाता। और उसके लिए यदि आपने 1 महीना, कितने महीना? 1 महीना, यदि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से यदि 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम खीरा मूली चाहिए, 90 किलो वजन है तो 900 ग्राम, मतलब कुल मिला के 500-600 ग्राम से लेकर 1 किलो वाले लोग यहाँ पर बैठे। आप इतना डाइट फाइबर लेना शुरू कर रहे हैं और आप कहोगे सर मेरा वजन गया कहाँ? जैसे कि आदमी कहता है मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा अबू कहाँ गया, पैसे कहाँ गए? क्या पैसे आपको क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेहत हेल्दी रहना अनहेल्दी रहने से ज्यादा सस्ता है। हाँ जी, यदि आपने महीने में एक पार्टी फैमिली को लाके लेकर बाहर कर ली ना, दाल मखनी खाने में, उससे भी कम सस्ता आता है खीरा, टमाटर, मूली और हमारा डाइटरी फाइबर। पर बात यह है कि अवेयरनेस करते रहोगे, लोगों को नॉक करते रहोगे तो लोग फॉलो करते रहेंगे। समझ में आया? यस और नो? यस। तो मैंने बताया, गट क्लीनिंग बताया मैंने और मेटाबॉलिक रेट बताया। क्या आपको बात समझ में आई? यस। लोगों को जरूर बताना है, केवल ये नहीं कि ना फाइबर गाली नहीं, अरे क्या था, गाजर मूली, तो गाजर आगे आपने बताई थी गाजर ना, गाजर मूली, क्या कह रहा था? गाजर मूली भी बतानी है। ये नहीं कि हमें केवल सप्लीमेंट ही बताने हैं, हमें बाहर की दुनिया बतानी नहीं लोगों को, गलत लगता है लोगों को। भाई डाइटरी फाइबर अफोर्ड कर सकता है तो डाइटरी फाइबर ले, गाजर मूली रोज लाकर मार्केट जाके खा सकता है, साफ धो के काट के, तो वो ले। और जिस दिन ना ले पाए उस दिन डाइटरी फाइबर ले। लेकिन फाइबर लेना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप और चीजों पे जाएं, पहले आपने क्या करना है? मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है और अपनी गट क्लीनिंग पे काम करना है। कैसा रहा? समझ में आई बात? यस। चलो बहुत बढ़िया, कोई कॉमन जी के लिए जोरदार ताली। दूसरा हमने मेटाबॉलिक रेट आपको पढ़ना है, तीसरा कैलोरीज के बारे में पढ़ना है आपको, प्लस कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए मैंने आपको बता दी। कितना लेते हैं वो आप आज के रेट में मोबाइल पे देख सकते हैं, क्या ले रहा हूँ क्या खा रहा हूँ,
खिचड़ी में कितनी है, दाल खिचड़ी में कितनी है, दलिया में कितनी है, पोहा में कितनी है, सब में लिखा हुआ है। फिर आप देखो आपके घर में क्या खाया जाता है ज्यादा, बस हो गया काम, पूरी फैमिली फिट हो जाएगी यार, कमाल हो जाएगा। जितना रात को बनाने में जितनी ताकत लगाते हो ना, रात को तो भोजन बनाने की ताकत वैसी खत्म करो। जिस घर में रात को रसोई चल रही है ना, वैसे खराब हो। रात को तो रसोई चलनी नहीं चाहिए। कोशिश करो, नया चेंज लेकर आओ, यू लिव लाइक एनीथिंग। एक बात और समझ लो, खाना खाते वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज थोड़ा हॉल छोटा, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मेरे, ये दिख रही है क्या पानी की टंकी में, ये बॉल लगी होती है, क्या काम करती है संजय जी, क्या क्या करती है दलाल साहब? पानी को बंद कर देती है। आजकल तो वो भी आ गई है, क्या नाम है, पानी की टंकी भर गई है, लेकिन वो इससे ही चलती है। वो जब ये ऊपर आ जाती है तो उसका बटन कंप्लीट हो जाता है, सर्किट वो बजाती है। तो ये क्या, पानी की टंकी भर जाती है तो हमें पता है पानी बंद हो जाता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, जो हम लोग हैं, हमारी टंकी भर गई है, ये कौन बताएगा? हमारी टंकी भर गई है, इसे बताने में पेट से दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। हम जो खा रहे हैं वो पूरा खा लिया है, फूड इज कंप्लीट, उसको समझने में, दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में दलाल साहब लग जाते हैं। मंजीत जी कितना टाइम लग जाता है? 10 मिनट लग जाते हैं सुशील जी। और जब तक देर हो जाती है तब तक तो हम पार कर जाते हैं 2-3 रोटी और फिर अकस्मात समझ में आता है कि भाई आज ज्यादा खा लिया। ये कब समझ में आता है? जब काम हो लेता है। और ये रोज होता है, क्योंकि पानी की टंकी भर गई है। ये हमारे शरीर में बताने का जो सिग्नल है वो तुरंत नहीं आता, उसे 2-4-5 मिनट लग जाते हैं। तो सिग्नल फ्रॉम योर स्टमक टू योर ब्रेन टेक एटलीस्ट 5 to 10 minutes more. You know it later and you are full with stomach. और आपने क्या किया? हैवी कैलोरीज ले ली। और वो भी कब ले ली? जब लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि सुबह हम जल्दबाजी में होते हैं, सुबह हम सूंघते हैं, दोपहर को हम टाल मटोल में रहते हैं, कस्टमर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, देख लेंगे, कर लेंगे। रात को हम फुर्सत में होते हैं, लंच हमारा वापस जाता तो घर वालों को डांट भी आती है, प्यार भी आता है, फिर वो अपने हाथों से जो प्यार से खिलाते हैं। दोपहर को खाया नहीं, तो आप कहते बस मैंने दोपहर को भी नहीं खाया, एक और बस कल भी ऐसी था, एक और। उसके बाद जब टंकी भर जाती है फिर टीवी छोड़कर कौन जाए वॉक पे। बहुत जरूरी है वो भी देखना, क्योंकि जितना भी चलचित्र आ रहा है उसका बिजनेस भी तो बढ़ाना है हमने। और फिर थोड़ी देर बाद हम टमटमाते हैं, उसके बाद वही एनाकोंडा अजगर की तरह यही होता है। तो बर्निंग तो है ही नहीं। बर्न कब होता है? लिखो, व्हेन यू बर्न कब करते हैं? बर्न करते हैं आप एक्सरसाइज में। व्हेन यू डू इट ऑन ए प्रॉपर, जैसे आप डाइट का टाइम है वैसे एक्सरसाइज का टाइम है। आपके रूटीन में कहीं आना है, जाना है, उसे आप बर्निंग ना कहें, वो तो आपका बॉडी का एक वो तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बर्निंग क्या है? जब आप प्रॉपर टाइम दें, खर्च करें किसको? एनर्जी को। और वो होता है जब आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो 1 hour a day जब आप अपनी बॉडी को देते हैं, समझो आप बर्निंग कर रहे हैं, समझो आप बर्निंग कर रहे हैं। कितना बर्न करना जरूरी है? हफ्ते में लिख लो, 600 से 700 कैलोरीज तो बेर मिनिमम। नो सॉरी, नॉट एनीथिंग, पर डे 400, 300 से 400 कैलोरीज आपको बर्न कर लिए। वो बोले नहीं कि दिन में कितने कदम चल लिया, वो तो आप अपने काम से चल रहे हो। एक वो है जो काम नहीं है फिर भी चल रहे हो, ट्रेडमिल पे चल रहे हो, दौड़ के चल रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग। तो पर डे कम से कम 400 कैलोरीज पर डे बर्न करनी है। कितनी कैलोरीज? 400। बंद हो गया? पवन जी देखने में क्या हो गया इसकी कैलोरीज? बंद हो गया। तो 400 कैलोरीज आपको बर्न करनी है पर डे। मतलब एवरेज में मानूंगा तो 1100, 1400, 1500 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज आपको वीक में बर्न करनी है। तब जाके आप मैच करेंगे। एवरेज 400-500 करेंगे तो आप कभी 2000 खा रहे हैं, कभी 2500 खा रहे हैं, कभी 3000 खा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इक्वल मैच कर पा रहे हैं।
लेकिन अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है आपको कम कैलोरी चाहिए, बर्निंग ज्यादा चाहिए। और बर्निंग कम्स बाय एक्सरसाइज। खत्म बात, बर्निंग कम्स बाय एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज वेरी मस्ट। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये जो ओबेसिटी से जाना है, एक तो कंट्रोलर को समझें, और कंट्रोलर कमांड में आता है, इसीलिए बुजुर्ग कह के गए हैं पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। खाना जब तक आपकी ये जो दे रखे है ना, दांत है नहीं है मुंह में, देखो जरा चेक कर लो। कईयों को तो है ही नहीं, गप उन्हें दे दो आधा घंटा वो तब भी ऐसे खाते हैं, उन्हें दे दो 2 दिन वो तब भी ऐसे खाते हैं, उन्हें दो 1 मिनट वो तब भी ऐसे खाते हैं। चबा चबा के खाना चाहिए। उनका काम है बस खाने को यहाँ तक पहुँचा दो, खटाखट खटाखट। ये लोग शादियों में जाते हैं तो ठीक रहते हैं, क्योंकि इन्हें मौका मिल जाता है, जल्दी जल्दी अपना पेट साफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दांत किस लिए दिए? किसी को बता रहा था कि दांत किस लिए दिए, कह रहा सब तोड़ देंगे। कहते हैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तो दांत तोड़ने के लिए नहीं दिए, दांत भोजन को तोड़ने के लिए दिए। समझ में आया बात? तो चबा चबा के प्लीज खाएं और इसको लिक्विड बना लीजिए। यहाँ पर जितना सॉल्यूशन बन पाएगा बेस्ट है। जिसका वेट प्रॉब्लम है, आज से वो अपने भोजन की खाने की ड्यूरेशन बढ़ा दे। यदि आप 10 मिनट में भोजन कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक योर फूड फॉर 20 मिनट्स। कैसा रहा? अरे जिसके लिए दिन रात तोड़ रहे हैं खाना, अरे क्या है भैया, 2 वक्त की रोटी के लिए बाबा काम कर रहा हूँ। जब 2 वक्त की रोटी आती है तो 2 सेकंड में निपटा देते। और जब आराम से खाओगे तो पता क्या होगा, सिग्नल सही टाइम पे पहुंच जाएगा। पानी की टंकी भर चुकी है, टाइम से आ जाएगा। पानी की टंकी ओवरलोड हो गई है, ऐसे हो जाओगे आप। तो क्यों चबा चबा के खाना है? 2 रीजन। एक, दांत का काम आंत नहीं कर सकती, आपके दांतों का काम पेट नहीं कर सकता। इट कैन डाइजेस्ट द सॉल्यूशन, नॉट द डायरेक्ट ब्रेड। ये सॉलिड को, ये वेट सॉलिड पे काम नहीं करता, सॉल्यूबल पे काम करता है। बहुत लोगों के वेट में अब देखो छोटी छोटी बातें, आपको लग रहा है कहां से आया वेट, कहां से आया? हमारी छोटी छोटी अवेयरनेस बढ़ गई तो वेट चला गया, इग्नोरेंस थी तो वेट आ गया। अब यदि ये बात मैं खुद कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, अपने नेटवर्क को सिखा रहा हूं, प्लस अपनी टीम पे काम कर रहा हूं, तो टीम को अच्छा भी लग रहा है, फॉलो भी कर रहे हैं, बेहतर भी हो रहे हैं, बिजनेस भी आया ना। जब आप नॉलेज के साथ काम करोगे लोग रेस्पेक्ट करेंगे। यूं ही धक्का मार रहे होंगे बस में चढ़ 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 ऐसे ही रहेगा, गिर जाएंगे तो ओबेसिटी भी काम। ये कुछ लिखे हुए हैं इसमें, ये मैंने वैसे ही लिया है, इंडियन फूड कल्चर। बर्फी में क्या है, गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन में तो कुछ, गुलाब जामुन में 100 है क्या? 100। अच्छा, हलवे में है कुछ ठीक ठाक, जलेबी में 200, जलेबी भाई 200, हलवे में 570। देख लेना। मतलब ये मैंने ये एग्जिट डेटा हो सकता है वो ना हो, बट इट इज फ्रॉम गूगल। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें डाइट का पता हो, क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, ये सब इसमें है। और कुछ हेल्दी चीजें दिखाऊंगा अब आपको। रुपेंद्र जी, गेट फिटर वेरी इजी, उसी का टॉपिक है, जल्दी जाओ फटाफट। हाँ ये आ गए। ये लिखा है हैप्पी मील। मील का नाम देखो क्या है, हैप्पी मील। इसे खाने के बाद बर्गर बेचने वाले हैप्पी रहते हैं, खाने वाला हैप्पी नहीं रहता। पिज्जा सालों में एक बार। कुछ भी नहीं पढ़ लिया जी, पढ़ लिया। यस सर। देखो देखो एक सेकंड। चिकन एग मैकनट जो भी है हैप्पी मील 550 का, 505 बताओ। और ऐसे ऐसे बालक भी होंगे धरती पे जिन्हें दिन में ऐसे 4 चाहिए। सर ये देखो 2848 है। इसमें ये तो टीम बिल्डिंग बोनस ले रहा सीधा।
मैं कहता रहूं मैकडॉनल्ड्स मैकडी के बाद जाओ तो सही। पिज्जा वाले में तो बिल्कुल पसंद है। Come here. वॉशरूम में से पकड़ के लाई। See your friends. ऐसे what तो they eat. वॉशरूम में भी जाना नहीं है तूने। Can you see how much calories are there in Pizza Hut barbecue American? 14 इंच वाला है 14. How much calories are there? Sounds good. KFC crispy twister 510. Filter burger fillet इसको छोड़। ओ पॉपकॉर्न ने तो यूं उड़ाते रहता आदमी 200 और जो फैमिली पैक मिलता है ना बड़ा वाला झोला बड़ा वाला तो झोला होता है इधर का हाथ डाल इधर कहीं से हाथ डाल दो चारों तरफ से फोटो भर जाएगा। फोटो ले लो। क्या मैम नीलम जी मार्गारीटा हैमबर्गर रेगुलर फ्राइज चिकन रॉयल है नाम भी देखो क्राउन डायरेक्टर भी घूम रहे हैं। इज्जत देखो चिकन को कितनी मिल रही है चिकन रॉयल है और 606 कैलोरीज दे रहा है। एंड देयर आर किड्स like as you were talking to me how I can they say they are fit. Yes they are fit because the biggest reason is their metabolic rate is super high. Even they eat these things they feel they healthy but what they are not getting in is the nutrition. Every day they are full with calories less with nutrition and slowly and steadily they are dying, they are not living. यदि आज उनको नजर नहीं आ रहा कोई बात नहीं and here it is require awareness. This is ignorance sir. They are ignoring many things because of taste. They are ignoring anything. They are ignoring their health, they are ignoring their money, they are ignoring their future, they are ignoring their habit. And what we need to aware them how much calories we need, how much we are taking, कितना चाहिए कितना ले रहे हैं, कितना बर्न करना चाहिए, हफ्ते में कितनी करनी चाहिए और डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म का क्या कॉम्बिनेशन है, खाना पचा के क्यों खाना है, ग्रीन टी ग्रीन कॉफी क्यों लेने हैं, सैलेड का क्या कॉम्बिनेशन है बॉडी के अंदर। यदि 5-7 चीजें आपने एड ऑन कर ली तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी बिग टू योर बॉडी। समझ में आया? यस और नो? यस विक्टर यू बी देयर। Yeah, there's BMR2. I'm coming to that. इसके क्वेश्चन सर के आंसर क्लियर हो गए? देखो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और 1 घंटे में ये करा नहीं जा सकता बट जल्दी से ही पूरे दिन का वेट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम मैं कराने वाला हूँ और करेंगे वो जो वेट के ऊपर डॉक्टर्स हैं। समझ आ गया? मैं अपनी टीम के लिए बहुत जल्दी एक सेशन कराने वाला हूँ जिसमें कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ आप स्टडी करें, कुछ अपने आप को देखें, अपने ऊपर काम करें, कुछ वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट खोलें। सिलेक्टिव 100 लोगों के लिए करूंगा जिसमें डॉक्टर आएंगे, वेट, मेटाबॉलिज्म, बीएमआई जो आप पूछ रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, कैसे काउंट करें, कैसे मेजर करें, कितना होना चाहिए, डेंजरस कहाँ है, बिलो डेंजर कहाँ है, इस सब पे बात। बीपी कितना होना चाहिए, कितना कम, कितना ज्यादा। अल्टीमेटली मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एसेंस, उनका नॉलेज का एसेंस आपकी बातों में नजर समझ में आएंगे। भाई कई बार ब्यूटी पार्लर चलाने वाले ब्यूटीफुल थोड़ी होते हैं, देखो पीपल हु रन ब्यूटी पार्लर दे नो ब्यूटीफुल। और मैंने कुछ ऐसे हेयर ड्रेसर देखे जिनके बाल ही नहीं है लेकिन वो हेयर ड्रेसर बहुत अच्छे हैं, उनके काम इतना बढ़िया करते हैं, मुझे उनके बड़े बड़े जुल्फे नजर आते हैं। कई बार काम में मेहनत होनी चाहिए वैसे, कम वालों के लिए माफ चाहूँ मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं महत्व ये है कि कई बार आप वो नहीं हो लेकिन आपके काम में इतनी सुगंध आती है कि आप लगते हो आपको। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन आपके बातों में वो वर्ड्स सही चुनाव करोगे, बात करोगे तो लोगों को नजर आएगा कि ये नॉलेज रखते हैं। समझ में आया है ना? सो नॉलेज इज पावर। क्या बोला मैंने? नॉलेज इज पावर। नॉलेज होगी तो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी तो इग्नोरेंस हटेगी और जैसे जैसे आपका नेटवर्क रिवाइव होगा आपको पीवी भी आएगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और आप एक राइट कमांडेंट टीम के बढ़ते चले। इज इट क्लियर? समझ आ गया? हाँ ये बड़ा क्षेत्र है। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो कहता हूँ मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी तो मैं है
और मुझे आगे से पूरा ही करना है, अटक ही गया यहाँ पे। क्या लिखा है? हाँ, डाइन वाइन, हाई कैलोरी, मॉडरेट कैलोरीज। कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि देखो दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा है, हंगामा है ना, शराब का। आप इधर आ जाओ। पूरी दुनिया में वाइन इज समथिंग वेरी बिग बिजनेस, कोई तो ले रहा है, राइट? और बड़ी हाई कैलोरीज होती हैं इनमें भी। फॉर एग्जांपल बियर, इफ यू टॉक अबाउट, उसमें भी करीब करीब 100, 120, 150 कैलोरीज होती है। जो 60 ml कोई भी वाइन, नॉट टॉकिंग वाइन बट विस्की एंड एनीथिंग, उसमें भी 150 कैलोरीज के आसपास होती है। तो जो आदमी आधी बोतल पी के घर आ रहा है, जिसके बगैर वो ये कह रहा है कि आज तो कम रह गई, आज मजा नहीं आया। मतलब जो 1000 कैलोरी तो सिर्फ शराब से ले गया। उसके बाद मीट समोसा, गार्लिक नान, आधा कीमा नान, चिकन कोरमा विद राइस, और फिर गुलाब जामुन की पूरी भर के। इसकी डाइट में कितनी कैलोरीज होंगी वैसे? 2670 कैलोरीज हैं एक ही बार में। और इसीलिए शराबी व्यक्ति जल्दी टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है। उसकी हर तरफ से कैलोरी बिखर बिखर के बाहर आ रही है, आंखों से भी, चेहरे से भी। ये जो नशीली आंखें हैं नहीं, वहीं से आ रही कुछ अपना ठीक ठाक जीवन चला रहे होते हैं, ये ठीक है। ये बीपीएल कार्ड वाले थोड़ा लेते हैं, ठीक है, चलते हैं। पार्टी आ गई तो किसी का बर्थडे आया, चीयर्स, एक ही पैक को लेकर पूरी पार्टी में घूम रहे होते हैं, लास्ट में रख जाते हैं उसको। कोई कितना ही कहे, अपनी डाइट से भाग निकलते हैं। जैसे ड्राइविंग एक लिमिट से चलती है, ओवर लिमिट जाओगे खत्म हो जाओगे, आया ना? जब तक लिमिट नहीं है चीजों में, और मुझे लिमिट कब पता चलेगा? जब मुझे आदत पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं। सो दीज आर थिंग्स। तो मील स्किप करना भी वेट कम करने का कोई समाधान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि चलो जी खाना बंद।